प्राचीन काल में जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न रहते थे, तब राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने उन्हें अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। वे जानती थीं कि शिव विरक्त योगी हैं, परंतु उनका प्रेम अटूट था। उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती ने वन में जाकर घोर तप किया। उन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया और सिर्फ पत्तों पर जीवित रहीं। समय बीतता गया, उनकी तपस्या और कठिन होती गई। उनकी भक्ति देखकर देवता, ऋषि और मुनि भी आश्चर्यचकित थे। देवताओं को ये ज्ञात था कि शिव और पार्वती का विवाह होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके संयोग से ही सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। लेकिन भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के ध्यान को भंग कर सकें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। अचानक शिव की समाधि टूटी और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर पार्वती दुखी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की कठोर तपस्या और अटूट प्रेम को स्वीकार किया। वे ब्राह्मण के वेश में पार्वती के पास गए और उनकी परीक्षा लेने लगे। उन्होंने कहा, तुम एक योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? शिव गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं है। पार्वती ने उत्तर दिया, शिव ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। उनका प्रेम किसी आभूषण या संपत्ति से बढ़कर है। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ।